तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से अलवर 36 किलोमीटर दूर और रामगढ़ 14 किलोमीटर की दूरी पर है। गाइस, ये वही रामगढ़ है जहाँ पर शोले मूवी की शूटिंग हुई थी। गाइस, अब हम रामगढ़ में एंट्री कर चुके हैं। आगे मैं आपको दिखाती हूँ रामगढ़ का रेलवे स्टेशन। तो गाइस, आप देख सकते हैं, यही वो रामगढ़ का स्टेशन है जहाँ पे शोले मूवी के अंदर धर्मेंद्र और अमिताभ इस स्टेशन पे उतरते हैं और ठाकुर के यहाँ जाते हैं उससे मिलने के लिए। अब आप इस स्टेशन को देखिए, उस ज़माने में सिर्फ ये सिंगल लाइन थी, अब ये काफ़ी डेवलप हो चुका है, ये देखिए। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे शोले मूवी की शूटिंग के कुछ पार्ट यहाँ पे लिए गए थे इन पहाड़ियों पर। तो गाइस, जैसे ही हम थोड़ा आगे चले तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऊँट दिखाई दिए। इन ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, ऊँट कितने सारे हैं यहाँ पर। गाइस, आप जो ये पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, ये है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। इसे अरावली पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। गाइस, ये पर्वत श्रृंखला हरियाणा के मानेसर से शुरू होती है और जयपुर के आगे तक फैली हुई है। गाइस, राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ दूर दूर तक आपको पहाड़ और रेत के बड़े बड़े टीले, रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। और यहाँ आपको रास्ते में सरिस्का नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, जिसे टाइगर रिजर्व पार्क भी कहा जाता है। सरिस्का सड़क मार्ग पे वन्य जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे। ये सरिस्का नेशनल पार्क टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। ये सरिस्का नेशनल पार्क भानगढ़ फोर्ट के बीच में पड़ता है। आप देख सकते हैं ये रूट कितना घुमावदार है। इस रूट को पहाड़ों के बीच में से बनाया गया है। तो गाइस, अभी हमें यहाँ से भानगढ़ फोर्ट पहुँचने में कम से कम 1 घंटा और लगेगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि यहाँ से भानगढ़ कुल 34 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो अभी 34 किलोमीटर का सफ़र दूर रह गया है। आगे अभी हम चलते हैं और देखते हैं कितनी देर में पहुंच रहे हैं। तो गाइस, अब हम आगे उस मोमेंट पर पहुंचने वाले हैं जहां पर कुदरत का एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा और चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां देखने को मिलेगी, जो किसी जन्नत से कम नहीं है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
गाइस आप ये देखिए मेरे पीछे जो पहाड़ियाँ हैं और ये रास्ता काफ़ी घुमावदार है और बहुत ही ये सुंदर लग रहा है देखने में। और अभी हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे खड़े हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे देखने पे कैसा दिखाई देता है ये। गाइस आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही हैं क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं। और ये देखिए गाइस अभी हम लोग अभी और ऊपर जाएंगे इस पहाड़ी पे और वो आपको दिख रहा होगा एक पीला ट्रक जाते हुए। अभी हम वहाँ से निकलेंगे तो मिलते हैं गाइस थोड़ी ही देर में आगे पहाड़ी पे चल के। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ फोर्ट। अब अंदर चल के देखते हैं इसकी कितने की टिकट है और क्या व्यू है यहाँ का। तो गाइस पहले आप देखिए इस किले का बाहर का नज़ारा जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस किले के चारों तरफ पहाड़ हैं जो इस किले की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं। अब जो आप ये गेट देख रहे हैं ये है एंट्री गेट और इसी गेट से हम अंदर जाएंगे। गाइस ये किले का पहला गेट है। इस किले में टोटल 4 गेट बने हुए हैं। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है हनुमान जी का मंदिर जो इसी किले के अंदर बना हुआ है। एंट्री गेट के साथ ही ये हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। ये हनुमान मंदिर इस किले का प्राचीन मंदिर है। गाइस ये है टिकट काउंटर और यहाँ की जो टिकट है वो 25 रुपये की है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें जिससे कि वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो गाइस यहाँ से हम अंदर चलते हैं भानगढ़ किले की तरफ। यहाँ से कम लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भानगढ़ का किला जो कि यहाँ से हम पैदल ही रास्ता आगे का तय करेंगे। इस किले का खुलने का जो समय है सुबह 6 बजे और बंद होने का समय शाम के 6 बजे तक है। गाइस आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये है इस किले का मैप। तो गाइस आगे हम चलते हैं लेकिन एक चीज़ का आप भी ध्यान रखिएगा, आप जब भी यहाँ इस किले पे घूमने के लिए आए तो यहाँ के बंदरों से ज़रूर सावधान रहें क्योंकि आपके हाथ में कोई भी खाने पीने की वस्तु अगर वो देखेंगे तो आप पे झपट्टा मार सकते हैं, हमला कर सकते हैं।
तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। हो सके तो आपके हाथ में छड़ी या कोई डंडी होनी चाहिए, जिससे कि आप बंदरों से अपना बचाव कर सकें। गाइस, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देना चाहती हूँ, आप जब भी यहाँ आए किले पर तो अपने साथ अपने खाने पीने का सामान ज़रूर लेकर के आए, क्योंकि इस किले के आसपास या इस किले के अंदर आपको खाने पीने का कोई भी सामान नहीं मिलेगा। गाइस, अब मैं आपको इस किले के इतिहास के बारे में बताती हूँ कि ये किला किसने बनवाया, इस किले को भूतिया किला क्यों कहा जाता है और क्यों आज के समय में ये किला खंडर स्थिति में दिखाई देता है। गाइस, वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो आपको ये कैसा लगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप किस शहर से देख रहे हैं। तो गाइज़, अब जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये उस समय की दुकानें हुआ करती थी। यहाँ पे ये बाज़ार लगा करता था, लेकिन आज के समय में ये खंडर स्थिति में आपको दिखाई दे रहा होगा। उस समय में लोग यहाँ पे आके अपना सामान ख़रीदा करते थे और शॉपिंग किया करते थे। तो गाइज़, अब हम चलते हैं किले की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ के प्राचीन नगर की स्थापना आमेर के राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की थी, जिसे बाद में मान सिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया। माधो सिंह मुग़ल सम्राट अकबर के दरबार में सन 1556 से 1605 ईस्वी तक दीवान के पद पर कार्यरत थे। यह
किला 7 मंजिला बना हुआ है, लेकिन अभी इसकी सिर्फ 4 मंजिल ही शेष है। गाइस, ऐसा कहा जाता है कि ये भानगढ़ का किला सन 1573 में इसकी नींव रखी गई थी और 1583 में ये किला बनकर तैयार हुआ था। आखिर इस किले को क्यों भूतिया किला कहा जाने लगा? क्यों इस किले से रात के समय रोने, चीखने व चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी? क्यों सरकार ने इस किले में शाम के वक्त लोगों का यहाँ पर आने से रोक लगा रखा है? तो गाइस, जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो उनके द्वारा हमें यहाँ पर अलग अलग स्टोरी सुनने को मिली, जिनमें से 2 कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी बताई जाती है बाबा बालूनाथ की और दूसरी कहानी बताई जाती है राजकुमारी रत्नावती की। ऐसा कहा जाता है जहाँ आज भानगढ़ किला उपस्थित है, उससे कुछ ही दूरी पर ऋषि मुनि की कुटिया थी, जिसमें ऋषि बालूनाथ रहते थे। भानगढ़ किला बनवाने से पहले राजा भगवंत दास ने अपने किले के निर्माण की योजना ऋषि को बताई। तब ऋषि बालूनाथ ने राजा भगवंत दास से कहा, अगर आप इस किले का निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन आपको उस किले की ऊंचाई को इतना ही रखना होगा कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया तक ना पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा भगवंत दास ने ऋषि की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने इस किले का निर्माण करवाया, लेकिन ये किला 7 मंजिला ऊंचा बनवाया गया, जिसकी परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया पर जाती थी। इसीलिए कुछ समय के बाद किला तबाह हो गया और वहाँ से सभी लोग मारे गए। ये थी पहली कहानी बाबा बालूनाथ की, जिसके कारण इस किले को श्राप मिला और ये किला खंडर में बदल गया। दूसरी कहानी है रानी रत्नावती की, जो कि इस भानगढ़ किले की एक खूबसूरत राजकुमारी थी। रत्नावती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इनकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के राज्य में भी होते थे। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। इनकी उम्र उस वक्त 18 वर्ष की थी। तभी सभी राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते रानी रत्नावती के लिए आने लगे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने आई, तो पूरे बाजार में कपड़ों, चूड़ियों तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के बाद उन्हें एक इत्र की दुकान दिखाई दी, जहां राजकुमारी इत्र खरीदने के लिए उस दुकान पर पहुंच गई। एक इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल भेजने को कहा गया। राजकुमारी से थोड़ी ही दूर पर एक व्यक्ति खड़ा था, जिसका नाम था सिंधिया सेवड़ा, जो उस समय का बहुत ही बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को एकटक निगाह से देख रहा था। उस तांत्रिक को पहली नज़र में ही राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। वहाँ से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया था। राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर एक इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपने वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिए, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता, जिसके पीछे पीछे चला जाता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया और उन्होंने इस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दिया। वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिससे उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी लोग
मारे जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीने बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध हुआ, जिससे भानगढ़ की हार हुई और वहां के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि वहां पर लोग जो मारे गए थे, आज उनकी आत्माएं वहां भटकती हैं। इसीलिए भानगढ़ किले को भूतिया किला कहा जाने लगा। किले के भूतिया किस्सों की वजह से इस किले में रात के समय यहाँ पर किसी को भी आने नहीं दिया जाता है। इस किले के आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा सुनाई गई भूतिया कहानियाँ पर लोग विश्वास करते हैं या नहीं, वो तो हम पर निर्भर करता है। लेकिन यह किसी भी इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वह कहानियों पर विश्वास करेगा या नहीं। भानगढ़ के किले के बारे में बताया जाता है कि इस किले में रात के समय का साया होता है। यहाँ पर रात में आत्माएं घूमती हैं और कई अजीबो तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं। भानगढ़ किले को लेकर ये भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात के समय इस किले के अंदर प्रवेश करता है, वह सुबह तक नहीं लौट पाता है। भानगढ़ गांव अपने ऐतिहासिक खंडरों की वजह से जाना जाता है। भानगढ़ का किला चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ स्थित भानगढ़ का किला भारत के चर्चित प्रेताबाधित स्थानों में से एक है। भानगढ़ को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी भूत रहते हैं। सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त के बाद किसी को भी किले में रुकने की इजाज़त नहीं है। तो गाइस, ये थी भानगढ़ किले की भूतिया कहानियाँ, जिसके कारण इसे हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। अगर आप भी भानगढ़ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप यहाँ वैसे तो पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अप्रैल से लेकर जून के महीने में यहाँ आने से बचें, क्योंकि राजस्थान में गर्मी इस समय बहुत ही पड़ती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो नवंबर से लेकर मार्च का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हल्की ठंड होती है और काफ़ी अच्छा मौसम होता है यहाँ का। गाइस, आपने ये वीडियो पूरा देखा और इसकी कहानी आपने सुनी। ये वीडियो देखने के बाद यदि आपका मन बनता है भानगढ़ किले को देखने का, तो आपको इतना मैं ज़रूर बता दूं कि आप जब भी यहाँ इस किले को देखने के लिए आते हैं तो ये भानगढ़ का किला राजस्थान राज्य के अलवर ज़िले का एक गांव है, जो जयपुर और दिल्ली के बीच स्थित है। गाइस, ये भानगढ़ का किला अलवर से 90 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। वैसे तो यहाँ पर भानगढ़ किले में और भी देखने की बहुत सी चीज़ें हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध है यहाँ के मंदिर। यहाँ के मंदिरों की दीवारों और खम्भों की नक्काशी इतनी खूबसूरत है जो इन्हें भव्य बनाती है। इनमें है पहला भगवान सोमेश्वर का मंदिर, दूसरा है गोपीनाथ का मंदिर, तीसरा है मंगला देवी का मंदिर, चौथा है केशव राय का मंदिर। तो गाइस, अब आप इन मंदिरों को देखिए, इनका दर्शन कीजिए और इसका आनंद उठाइए।